क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसे की तंगी कभी खत्म ही नहीं होती? क्या इसकी वजह किस्मत है या फिर सोचने का तरीका? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल सकती है, और जब सोच बदलेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलना शुरू हो जाएगी। इस किताब का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी और इसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। वही लेखक जिन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी लाइफ चेंजिंग बुक दी थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक ट्रेनिंग है जो आपको सिखाती है कि पैसे की कमी का समाधान बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि पैसा, अवसर और समृद्धि खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएं। न कोई जादू, न कोई चालाकी, बस सही सोच और सच्चा विश्वास। तो अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, पैसा अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और जीवन में वित्तीय आजादी पाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। हर शब्द आपके सोचने के तरीके को छुएगा और हर विचार आपको अंदर से हिला देगा। और हां, अगर आप इस तरह की किताबों से प्रेरणा लेते हैं, जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे बुक मीडियम चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। यहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स की गहराई से समझाई गई समरी, आसान भाषा में, दिल से जुड़ी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी की वो बातें जो आपके सोचने और कमाने का तरीका बदल सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, वो उतना ही आपसे दूर भागता है? जैसे आप जितनी कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें सामने आ जाती है। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि शायद वजह आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपकी सोच है? लेखक जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी के पहले अध्याय, पैसा आपकी सोच से आता है, में यही बात बेहद गहराई से समझाई गई है। जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि पैसा कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारी अंदर की सोच, भावना और विश्वास का परिणाम है। अगर हम पैसे को लेकर नकारात्मक सोचेंगे, जैसे कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं या मुझे तो कभी अमीर नहीं बनना चाहिए, तो हमारा अवचेतन मन उसी अनुसार हमारी जिंदगी को ढालने लगता है। और नतीजा ये होता है कि हम चाहे जितना भी मेहनत करें, पैसा हमसे दूर ही रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग दिल से पैसे को नापसंद करते हैं, लेकिन जरूरत होने पर उसी पैसे के पीछे भागते हैं। यही विरोधाभास हमारे अवचेतन मन को भ्रमित करता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में आए, तो सबसे पहले आपको पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। पैसा कोई बुराई नहीं है, ये एक जरिया है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सोच बदलने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आप पैसे के बारे में सोचें, तो उसमें डर, शर्म या अपराध बोध नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप से यह कहना चाहिए, पैसा मेरी तरफ स्वतंत्र रूप से बह रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं इसका सदुपयोग करूंगा। जब आप अपने मन में ये भावनाएं बिठा लेंगे, तो आप देखेंगे कि पैसा धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। ये अचानक नहीं होगा, लेकिन आपकी सोच जैसे जैसे स्पष्ट होगी, वैसे वैसे अवसर भी मिलने लगेंगे। मर्फी हमें यह भी समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो कमांड हम देंगे, वही आउटपुट मिलेगा। अगर आप बार बार अपने मन में यह दोहराते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, तो वही बात धीरे धीरे आपकी हकीकत बनने लगती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं,
सही मानसिकता भी चाहिए। अगर आपकी सोच साफ है, विश्वास मजबूत है और आपके मन में पैसे को लेकर सकारात्मक भावना है, तो आप धन को अपनी ओर खींच सकते हैं, बिना किसी धोखे या जाल के, सिर्फ अपने विश्वास की शक्ति से। तो अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी पैसे को लेकर ऐसा कोई नकारात्मक विचार अपने मन में पनपने दिया है? क्या आप आज से उसे बदलने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने पैसे को लेकर कौन कौन से विचार अब तक पकड़े हुए थे और क्या आप उन्हें बदलने के लिए तैयार हैं? और अगला अध्याय और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करता है और कैसे हम उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए, और अगर अभी तक चैनल बुक मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि जीवन को बदलने वाली ये बातें आप कभी मिस न करें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ले, मेहनत कर ले, लेकिन फिर भी सब कुछ उल्टा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी पैसे को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग सारी उम्र कोशिश करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे अवचेतन मन में। हाँ, वही मन जो चुपचाप सब सुनता है, सब रिकॉर्ड करता है और फिर वैसा ही हमारे जीवन में दोहराता है। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी का दूसरा अध्याय है, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। और यही अध्याय हमें बताता है कि हम चाहे तो अपनी किस्मत को फिर से लिख सकते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन वो जमीन है जिसमें आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप उसमें कमी, डर, असफलता के विचार बोएंगे तो जीवन में वही उगेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, सफलता और धन के बीज डालेंगे तो वही फल आपको मिलेगा। ये मन पूरी तरह से आपके विश्वासों पर चलता है और सबसे मजे की बात यह है कि ये मन तर्क नहीं करता। जो आप सोचते हैं वही वो सच मान लेता है। अब सोचिए, अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे लिए अमीर बनना नामुमकिन है, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहे हैं कि वो आपकी आर्थिक स्थिति को वैसा ही बनाए रखे, अभाव में, संघर्ष में। लेकिन अब सोच बदलने का समय है। मर्फी हमें बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। कैसे? रोजाना सकारात्मक वाक्य दोहराकर, अपने मन में समृद्धि की छवि बनाकर और हर दिन खुद को ये यकीन दिलाकर कि पैसा आ रहा है और आकर रहेगा। उदाहरण के लिए आप रोज ये कह सकते हैं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, पैसा मेरी तरफ आसानी से बहता है, मैं इसका स्वागत करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ऐसा बोलने से पैसा आ जाएगा? जवाब है, बोलना ही सब कुछ नहीं, लेकिन इससे आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा होगा, जो फिर आपको ऐसे विचार, फैसले और मौके देगा जो पहले आप देख ही नहीं पा रहे थे। और जैसे जैसे आपके विश्वास मजबूत होंगे, आपके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगेंगे जहां पैसा है, जहां अवसर है। मर्फी ये भी बताते हैं कि ध्यान और मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन की ताकत को आप नजरअंदाज न करें। जब आप रोज कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खुद को एक समृद्ध जीवन जीते हुए महसूस करते हैं, जैसे कि आप अपनी मनचाही कार चला रहे हैं, अच्छा घर ले चुके हैं, दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन उस छवि को पकड़ लेता है और उसे असली बनाने की दिशा में काम शुरू कर देता है। अब आप ही सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन को सच में समझा है? क्या आपने उससे वो मांगा है जो आप पाना चाहते हैं, या फिर हमेशा उसकी शिकायत ही की है कि वो आपकी नहीं सुनता? आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने विचारों को साफ, मजबूत और सकारात्मक बनाइए। हर दिन 5 मिनट निकालिए और अपने अवचेतन मन से वही बातें कहिए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अब चलते चलते आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए? क्या आप हर दिन अपनी सोच को समृद्ध बना सकते हैं?
ताकि आपका जीवन भी समृद्ध हो सके? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अपने अवचेतन मन को किन शब्दों से प्रशिक्षित करना चाहेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पैसे की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है, और वो है डर, और डर को कैसे हटाया जाए, यही अगला राज है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक चैनल बुक मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यहां हर शब्द सिर्फ किताब नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का वादा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई डर आपको रोक रहा है? जैसे पैसा कमाने की चाह तो है, लेकिन एक अनजाना सा डर हर बार कदम पीछे खींच लेता है। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी का तीसरा अध्याय है, डर ही गरीबी की जड़ है। और ये अध्याय हमें सीधे हमारे उस डर से रूबरू कराता है जो अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मर्फी कहते हैं कि डर, खासकर पैसे को लेकर, हमारे भीतर इतना गहरा बैठा होता है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने पैसा खो दिया तो, अगर लोग मुझे गलत समझने लगे तो। ये सारे सवाल हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और यही डर धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में गरीबी का बीज बो देता है। जब हम डरते हैं तो हम ऊर्जा खोते हैं। डर से हमारा आत्मविश्वास टूटता है, सोचने की शक्ति कमजोर होती है, और हम वो कदम ही नहीं उठा पाते जो हमें सफलता की ओर ले जा सकते थे। डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि वो दीवार है जो हमारे और हमारी समृद्धि के बीच खड़ी हो जाती है। इस अध्याय में मर्फी हमें एक जबरदस्त मंत्र देते हैं। मैं डर को पहचानता हूं, स्वीकार करता हूं और उसे जाने देता हूं। मैं स्वतंत्र हूं। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। जब आप बार बार खुद को ये याद दिलाते हैं कि डर सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं, तो आप उसे काबू करना सीख जाते हैं। अब एक बात समझिए, डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक आप उससे भागते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करते हैं वो कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए मर्फी सलाह देते हैं कि जब भी पैसा कमाने, निवेश करने या किसी मौके को पकड़ने से पहले डर लगे तो अपने आप से सवाल करें, क्या यह डर मेरा असली दुश्मन है? और जवाब होगा हां, डर ही है। अब सोचिए, अगर आपने अपने डर को पहचान लिया, उससे दोस्ती कर ली और उसे जाने दिया, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या आप नई चीजें ट्राई कर सकते हैं? क्या आप बड़े फैसले ले सकते हैं? क्या आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं? तो चलिए आज एक छोटा कदम उठाइए। नीचे कमेंट में बताइए कि पैसा कमाने को लेकर आपके मन में कौन कौन से डर हैं, और क्या आप उन्हें आज से बदलने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में मर्फी हमें दिखाएंगे कि कैसे विश्वास की ताकत से हम खुद को एक मैग्नेट की तरह बना सकते हैं। ऐसा मैग्नेट जो धन, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचता है। तो जुड़े रहिए और चैनल बुक मीडियम को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हर अध्याय आपको आपकी नई पहचान से मिलाने वाला है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं उनके आसपास पॉजिटिविटी और पैसा दोनों खींचते हैं? ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई जादू हो जो हर जगह अवसर बना देता है। लेकिन क्या ये जादू सच में कोई रहस्य है, या फिर ये किसी खास सोच का नतीजा है? जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी का चौथा अध्याय है आकर्षण का मानसिक कानून, और यही अध्याय उस सोच का दरवाजा खोलता है जो हमें एक मैग्नेट की तरह बना सकती है। ऐसा मैग्नेट जो पैसा, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींच ले। मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि ब्रह्मांड में एक मानसिक नियम काम करता है, जैसे सोचोगे वैसा ही आकर्षित करोगे। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि आप अमीर हैं, योग्य हैं और आपके पास पैसा है, तो आप उस सोच के मुताबिक ही चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर आपके मन में लगातार अभाव, डर और नकारात्मकता है, तो वही आपके जीवन में लौट कर आता है। अब बात आती है, इसे अपनाएं कैसे? तो इसका सीधा तरीका है अपनी सोच और भावनाओं को रोज सजगता से देखना। मर्फी कहते हैं
कि आपको अपने दिमाग को एक रेडियो स्टेशन की तरह ट्यून करना होगा, जो सिर्फ समृद्धि, खुशी और विश्वास की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आप अपनी भावना में भरोसा, कृतज्ञता और विजन को जोड़ते हैं, तो आप अपने पूरे सिस्टम को पॉजिटिव ऊर्जा में डुबा देते हैं। वो सुझाव देते हैं कि हर दिन खुद को ये दोहराइए, मैं धन का चुंबक हूं। पैसा मेरी ओर प्राकृतिक रूप से आता है। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब इसे सिर्फ शब्दों की तरह मत बोलिए, इसे महसूस करिए। आंखें बंद करके वो स्थिति महसूस करिए जब आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आपकी भावना ही सबसे ताकतवर संदेश है जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। और हां, याद रखिए, ये प्रक्रिया एक दिन में काम नहीं करती। ये एक अभ्यास है, एक आदत है। जैसे आप अपने शरीर को रोज एक्सरसाइज से फिट करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी रोज पॉजिटिव विचारों से प्रशिक्षित करना होगा। और जैसे जैसे आपका मन इस नई सोच को अपनाएगा, वैसे वैसे पैसा और अवसर खुद आपकी तरफ आने लगेंगे। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में उस सोच को पकड़कर बैठना चाहते हैं जो अब तक कुछ नहीं दे पाई? या फिर आप आज से एक नया रेडियो स्टेशन चालू करेंगे जहां सिर्फ समृद्धि की तरंगे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आप कौन से विचार रोज अपने दिमाग में दोहराएंगे जो आपके जीवन को बदल देंगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारा विश्वास ही सबसे बड़ा जादू है, वो विश्वास जो असंभव को संभव बना सकता है। तो जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ, और अगला अध्याय आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएगा। और वही है असली शुरुआत। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पैसा आपके जीवन में क्यों नहीं टिकता? या फिर जितनी मेहनत करते हैं उसके मुकाबले आपकी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? क्या ये सिर्फ हालात का खेल है या हमारे विश्वासों का? जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी का 5वां अध्याय, पैसे के बारे में आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं, हमें इस सवाल का गहरा और सीधा जवाब देता है। मर्फी साफ कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हर उस विचार को सच मान लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप पैसे को लेकर सोचते हैं कि ये पाप है, इसे कमाना मुश्किल है, या अमीर लोग बुरे होते हैं, तो यकीन मानिए, आपका अवचेतन मन इन विचारों को आपकी हकीकत बना देता है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, पैसा आपके जीवन से फिसलता ही रहेगा, क्योंकि आपके अंदर ही पैसे को लेकर नकारात्मक धारणा बैठी है। इस अध्याय में मर्फी हमें बताते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा हमारे विश्वास के साथ काम करती है। अगर हम पैसा कमाने को गलत मानते हैं, तो हम खुद ही उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम मानते हैं कि पैसा ईश्वर की तरह एक माध्यम है जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, तो वही पैसा हमारी ओर खींचने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सोच को बदला कैसे जाए? तो मर्फी का सुझाव है, अपने विश्वासों को पहचानिए और उन्हें नए सकारात्मक विश्वासों से बदलना शुरू करिए। जैसे कि पैसा पवित्र है, मैं धन का योग्य और जिम्मेदार धारक हूं, मैं ईमानदारी से समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। इन वाक्यों को सिर्फ बोलिए नहीं, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें जीना शुरू करिए। एक और बात मर्फी बार बार दोहराते हैं, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो सही मानसिकता से आता है। और जब आपकी मानसिकता साफ, ईमानदार और सकारात्मक होती है, तो पैसा आपके जीवन में स्थायी रूप से बसने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक दुनिया का बाहरी प्रतिबिंब है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप पैसे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपके विश्वास पैसा पाने में मदद कर रहे हैं या उसे दूर भगा रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखिए कि आप कौन से पुराने विश्वासों को छोड़ना चाहते हैं और कौन से नए विश्वास अपनाएंगे। अगले अध्याय में मर्फी हमें सिखाएंगे कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से हम अपने आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला अध्याय आपकी सोच की जड़ें बदल सकता है और वहीं से शुरू होती है असली समृद्धि की यात्रा।
क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप पैसा कमाने के बहुत करीब होते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ हाथ से फिसल जाता है? मानो किस्मत हर बार खेल खेलती है। लेकिन क्या वाकई किस्मत दोषी है, या हमारी सोच का कोई कोना जो हमें बार बार रोकता है? जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी का 6वां अध्याय है, पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण ही आपकी वित्तीय स्थिति तय करता है। और इस अध्याय में हमें समझ आता है कि असली खेल बाहर का नहीं, हमारे नजरिए का है। मर्फी कहते हैं कि पैसा हमारी सोच से चलता है, और सोच चलती है उस नजरिए से जो हमने जीवन भर सीखा, देखा और महसूस किया है। अगर किसी को बचपन से ये सिखाया गया हो कि अमीर लोग लालची होते हैं या पैसा पाप की जड़ है, तो चाहे वो इंसान कितना भी काबिल क्यों न हो, उसका मन पैसा खुद से दूर करता रहेगा। क्योंकि जब तक हम पैसे के बारे में अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक पैसे की धार हमारे जीवन में टिक नहीं सकती। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। पैसा किसी की गुलामी नहीं चाहता और न ही घृणा। अगर आप पैसे को गलत मानेंगे लेकिन फिर भी उसे चाहेंगे, तो आप खुद अपने अंदर एक संघर्ष पैदा कर रहे हैं। और ये संघर्ष, ये विरोधाभास आपकी समृद्धि की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। मर्फी हमें सिखाते हैं कि पैसे को इज्जत दीजिए, उसे अपना मित्र समझिए, एक साधन समझिए, साध्य नहीं। जब आप पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं जिससे आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तभी पैसा आपसे जुड़ना शुरू करता है। आपके दृष्टिकोण को बदलने का एक आसान तरीका है हर दिन खुद से और ब्रह्मांड से ये कहना कि मैं पैसे को सकारात्मक ऊर्जा की तरह स्वीकार करता हूं। मैं इसका आदर करता हूं और इसका सदुपयोग करता हूं। जब ये भावना आपके भीतर गहराई से उतरती है, तो आप अपने आसपास के हर अवसर को एक नई नजर से देखने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है एक नई दिशा। अब जरा सोचिए, क्या आप पैसे को सच में अपनाते हैं, या अब भी आपके मन में कोई संकोच, कोई डर या कोई शर्म छिपी हुई है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आप अपने दृष्टिकोण में सबसे पहला बदलाव क्या लाना चाहते हैं? और अगला अध्याय आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि कैसे हमारी कल्पना की शक्ति, यानी हमारा विजुअलाइजेशन, पैसे को हमारे जीवन में वास्तविकता बना सकता है। तो जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ, और अगर आपको ये बातें मूल्यवान लगती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी समृद्धि की यात्रा यहीं से तेज होती है। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके ये कल्पना की है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी सारी जरूरतें और सपने बिना किसी डर या चिंता के पूरा कर सकते हैं? अब सोचिए, उस कल्पना को अगर आपका अवचेतन मन सच मानने लगे तो क्या होगा? जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी का 7वां अध्याय आपकी कल्पना पैसे को आकर्षित करने की कुंजी है, हमें इसी रहस्य को समझाता है। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई के बीच का अंतर नहीं जानता। जब हम गहराई से भावनाओं के साथ किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन उसे सच मान लेता है और उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपकी कल्पना आपके ही खिलाफ काम कर रही है। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ पल निकालकर खुद को समृद्ध, आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करते हुए देखेंगे, तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आने लगती है। इस अध्याय में एक बहुत ही सीधी और असरदार तकनीक बताई गई है, जिसे मर्फी मेंटल मूवी कहते हैं। इसका मतलब है, अपनी आंखें बंद करिए और एक ऐसी छोटी फिल्म बनाइए जिसमें आप वो सब कर रहे हैं जो आप तब करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। जैसे आप अपने माता पिता के साथ एक शानदार डिनर पर हैं, या अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस बिना झिझक भर रहे हैं, या फिर किसी की मदद कर रहे हैं बिना किसी संकोच के। उस दृश्य को अपने मन में बार बार दोहराइए जैसे वो सच हो। ऐसा करते वक्त खुशी महसूस कीजिए, आभार जताइए और अपने मन को यही संदेश दीजिए,
मैं इसके योग्य हूं। मर्फी कहते हैं कि केवल कल्पना करना काफी नहीं, बल्कि कल्पना में भावना जोड़ना जरूरी है। भावना ही वो पुल है जो कल्पना को हकीकत से जोड़ता है। जब आप खुद को समृद्ध महसूस करते हैं, तभी आप समृद्धि को आकर्षित करते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, आपकी कल्पना अब तक किस दिशा में काम कर रही थी? क्या आपने कभी अपने सपनों को सजीव महसूस किया है या बस उन्हें दूर बैठकर देखा है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आज से आप कौन सी मेंटल मूवी रोजाना चलाएंगे। अगले अध्याय में मर्फी हमें बताएंगे कि किस तरह से भय, तनाव और चिंता पैसे को हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं और कैसे हम इन मानसिक बाधाओं को शांति और आत्मविश्वास से बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अगला अध्याय हो सकता है आपके भीतर की सारी रुकावटों को खत्म करने की शुरुआत हो। क्या आप कभी इस डर में जीते हैं कि अगर आप असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? या फिर जब भी पैसे की बात आती है तो आपके अंदर कोई अनजाना तनाव, कोई अदृश्य चिंता जाग जाती है? जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी का 8वां अध्याय डर और तनाव को हटाइए और पैसे को आने दीजिए, इसी मानसिक जाल को तोड़ने की बात करता है। मर्फी कहते हैं कि डर और तनाव सबसे बड़े ब्लॉकेज हैं जो हमारी समृद्धि के रास्ते को रोक देते हैं। हम अक्सर पैसे को पाना तो चाहते हैं, लेकिन भीतर से डरते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं निवेश गलत ना हो जाए, कहीं धोखा ना मिल जाए। ये डर हमारे अवचेतन में बैठ जाते हैं और वही हमारी हकीकत बन जाते हैं। डर की लहरें ब्रह्मांड में फैलती हैं और वो परिस्थिति खींच लाती है जो हमें डराता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी बिना तनाव, बिना डर के सिर्फ ये महसूस किया है कि पैसे आ रहे हैं, आप योग्य हैं, आप तैयार हैं? अगर नहीं किया तो अब वक्त है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप सचमुच पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर से डर और तनाव की जड़ों को काटना होगा। इस अध्याय में एक बहुत प्रभावशाली सुझाव दिया गया है। हर बार जब आपके मन में कोई डर या चिंता उठे, तो आप खुद से कहें, मैं शांत हूं, मेरा मन स्थिर है, ईश्वर की समृद्ध शक्ति मुझ में काम कर रही है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अवचेतन मन में नए बीज बोते हैं और धीरे धीरे पुरानी डरावनी सोच को बदल देते हैं। मर्फी ये भी बताते हैं कि तनाव को हटाने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि सबसे असरदार तरीके हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से जुड़ने के लिए निकालिए और खुद से प्यार से बात कीजिए। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करिए। पैसे के प्रति एक सकारात्मक, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाइए। अब आप ही बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के डर को छोड़कर समृद्धि को अपनाने के लिए? क्या आप हर दिन कुछ पल खुद से ये कह सकते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और पैसा मेरी ओर आ रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस डर या तनाव को सबसे पहले अलविदा कहना चाहेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारी आत्मा की शांति और आंतरिक संतुलन ही असली समृद्धि की नींव होती है। इसलिए जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ, और अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला अध्याय आपकी सोच की पूरी दिशा बदल दे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जीवन में कई बार हमें वही चीजें क्यों मिलती हैं जो हम नहीं चाहते? जैसे हम पूरी मेहनत से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे हमारे पास नहीं आते। जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी के 9वें अध्याय का शीर्षक है, आपका आंतरिक विश्वास पैसे की दिशा निर्धारित करता है। इस अध्याय में मर्फी हमें बताते हैं कि हमारे भीतर का विश्वास हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित करता है और यही विश्वास ही पैसे की दिशा को निर्धारित करता है। हम अक्सर बाहर के माहौल, परिस्थितियों और दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं जब पैसे हमारे पास नहीं आते, लेकिन जोसेफ मर्फी हमें यह समझाते हैं कि ये हमारे अंदर का विश्वास है जो पैसे के प्रति हमारी धारणा को आकार देता है। अगर हमें लगता है कि हम समृद्ध नहीं हो सकते, तो हम अपने आप को उस रास्ते पर चलने से रोक लेते हैं
जो समृद्धि की ओर जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को करने में खुद पर विश्वास करते हैं तो वो काम आसान लगने लगता है? वही विश्वास हमारे पैसे के बारे में भी होना चाहिए। मर्फी के अनुसार, जब आप अपने मन में ये विश्वास पैदा करते हैं कि मैं धन्य हूं, समृद्धि मेरे पास है, और ये विश्वास आपको अपनी आत्मा से महसूस होता है, तो आपके विचार और क्रियाएं उसी दिशा में बदल जाती है। यहां मर्फी का एक बहुत खास उपाय है। प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने भविष्य की कल्पना करें। खुद को एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीते हुए देखें। अपनी कल्पना में ये महसूस करें कि आप जिन चीजों को चाहते हैं वो आपके पास है। ये एक मानसिक अभ्यास है, लेकिन ये आपके अवचेतन मन को समृद्धि के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब आप इसे बार बार करेंगे तो ये आपके जीवन में असलियत बन जाएगा। अगर हम हर दिन इस विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें कि मैं समृद्ध हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, तो हमारे जीवन में उस दिशा में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि विश्वास और मानसिकता की ताकत है जो हमारी वास्तविकता को बदलने में सक्षम है। तो सोचिए, अगर आप हर दिन इस विश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकलें कि मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे पास आता है, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच और विश्वास को उस दिशा में मोड़ने के लिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और बताइए, क्या आप इस विश्वास को आजमाने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमें अपनी इच्छा को सही तरीके से व्यक्त करना है और उन इच्छाओं को पूरी दुनिया से जुड़ी ऊर्जा के साथ जोड़ना है। इसलिए जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी वही अनकही इच्छा है जिसे आप सच्चाई में बदलना चाहते हैं? जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी के अंतिम अध्याय का नाम है आपका विश्वास ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। इस अध्याय में मर्फी हमें ये महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि जिस तरह से हम सोचते हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। हमारे विचारों और विश्वासों में वो ताकत है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है। अगर हम अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, तो वही हमारी जिंदगी में परिलक्षित होता है। लेकिन अगर हम विश्वास करें कि हम समृद्ध हैं, तो हमारा जीवन समृद्धि की दिशा में बदल सकता है। ये विश्वास हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों को प्रभावित करता है, और परिणाम स्वरूप हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं। मर्फी का कहना है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। जब हम अपने भीतर विश्वास रखते हैं कि हम धन, सफलता और खुशी के योग्य हैं, तो हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। ये एक मानसिक अभ्यास है जिसमें हर दिन अपने आप से कहना होता है कि मैं समृद्ध हूं, मैं सफलता के योग्य हूं। मर्फी कहते हैं कि ये न केवल हमारी मानसिकता बदलता है, बल्कि ये हमारे शरीर, हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन में बदलाव लाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करें, तो आपके जीवन में कितने सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। क्या आप खुद को वो व्यक्ति मानते हैं जो सफलता को आकर्षित कर सकता है? क्या आप खुद को उन चीजों के लायक मानते हैं जिनकी आप कामना करते हैं? इस किताब के माध्यम से जोसेफ मर्फी ने हमें जो सिखाया वो ये है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर आप अपने विश्वास को सही दिशा में रखते हैं, तो आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे। आप उन चीजों को पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपका विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अब समय है खुद पर विश्वास करने का और दुनिया को ये दिखाने का कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, कुछ भी संभव है। आपने इस किताब को पूरी तरह से सुना और इसके हर अध्याय में छिपी ताकत को महसूस किया। अब क्या आप तैयार हैं अपने विश्वास के साथ नए सफर पर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए? आपका जुड़ाव बुक मीडियम परिवार से बहुत मायने रखता है। यदि इस किताब ने आपको कुछ नया सिखाया, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि हम और ऐसे प्रेरणादायक संदेश आपके तक ला सकें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें कि इस किताब ने आपके विचारों में क्या बदलाव लाया है, क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ भी संभव है और आप भी इसे कर सकते हैं।